दोस्तों, बॉर्डर 2 या सनी पाजी को लेकर आज मेरे पास 3 खबरें हैं। पहला कि बॉर्डर 2 में सनी पाजी ने इसके लिए कितना चार्ज किया, बाकी एक्टर्स लोग कितना चार्ज किए। दूसरा, अभी बॉर्डर 2 जानते हैं कि उसका जो सॉन्ग है, संदेशे आते हैं या घर कब आओगे, जो भी मान लीजिए, उसका जो रिलीज़ किया उसके बाद से उनका रणबीर अहलावालिया के साथ उनका एक पॉडकास्ट हुआ। उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे एक सीन जो दिल के करीब था, क्यों काटा गया। और तीसरा सबसे बड़ी बात बता दूँ कि ये जो मूवी जो रिलीज़ हो रही है, जो सनी पाजी की मूवी है, अब जब वो गए थे जैसलमेर के लोंगेवाला पे, तो क्या हुआ उनके साथ और क्यों रोने लगे, क्यों भावुक हो गए, ये सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हैं। सबसे पहले सनी पाजी की फीस के बारे में बता दूं तो सनी पाजी ने इस मूवी के लिए करीब-करीब 50 करोड़ रुपए चार्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, जो एक टाइम में सनी पाजी के पास गदर 2 के पहले फ़िल्में नहीं थी, काम करने के उस तरह से पैसे भी नहीं मिल रहे थे, थोड़ा था। लेकिन गदर 2 ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला के खड़ा कर दिया और उसके बाद से उसका जो फ़िल्मी करियर है फिर एक बोलते हैं ना कि पटरी पे आ गई। और आज के टाइम में जो सनी पाजी अपने मन मुताबिक पिक्चर कर रहे हैं, अपने हिसाब से फ़िल्में कर रहे हैं। आज के टाइम में मैं कई बार बोला हूँ कि जिस उम्र में सनी पाजी हैं, 69 के एज में आज कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जो उनके समकक्ष हो, जो कि सोलो हीरो या मेन लीड का कैरेक्टर कर रहा हो। उनके टाइम के जैकी श्रॉफ को ले लीजिए, अनिल कपूर के ले लीजिए, जितने भी एक्टर हैं, सुनील शेट्टी को ले लीजिए, उनसे छोटे ही होंगे सुनील शेट्टी। लेकिन आज सब लोग एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं और साइड मतलब एक फ़िल्म में च चरित्र अभिनेता का रोल करते हैं। लेकिन सनी पाजी आज उनके ऊपर पिक्चरें बनती हैं और ये सनी पाजी जब उनकी पिक्चरें नहीं चल रही थी, कोई बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर रही थी, तब भी वो कर रहे थे। तो उन्होंने 50 करोड़ का फीस लिया। उसके बाद वरुण धवन का है 8 से 10 करोड़ और दलजीत दोसांझ है 4 से 5 करोड़ रुपए उनको मिला है। आनंद शेट्टी के बारे में कोई ज़िक्र नहीं। अब आते हैं जो अभी रणबीर अहलावालिया का पोस्ट कार्ड हो पो पॉडकास्ट हुआ था, उसमें सनी पाजी ने एक बहुत ही बड़ा अनसुना किस्सा बताया 1997 जो बॉर्डर आई थी उसके बारे में। उन्होंने बताया कि एक सीन था जिसने हमें रखा नहीं, काट दिया। बहुत प्यारा था। मैं फ़िल्म के आखिरी में जाता हूँ, वहाँ एक मंदिर था, वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ लाइट जल रही है और सब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ जो बंकर था, वो टूटा हुआ था। वहाँ पे आग जल रही थी, तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ वहाँ जितने सोल्जर मरे थे, सब बैठे हुए हैं। एक्टर ने आगे बताया कि वहाँ उनको देख के उनसे मैं बात करता हूँ। मतलब जो लोग भी अक्षय खन्ना, जो लोग भी वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उनको दिखते हैं। मतलब एक विजुअलाइज़ेशन होता है और उन जो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे वो बात भी करते हैं उस फ़िल्म में। कहता हूँ कि तू फ़िक्र ना करे, मैं तेरे घर जाकर तेरी माँ को बताऊँगा, उसे गले लगाऊँगा। वह सब कुछ जो मैं उन्हें बता रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहादुर थे। और जो उनसे आगे कहते हैं कि तुम लोग अभी जिस दुनिया में हो, वो जन्नत है, वहाँ कहीं लड़ाई नहीं है। सनी देओल ने आगे कहा कि वो जब मैं पढ़ता हूँ तो जैसे अभी रोना आ रहा है, वैसे ही रोना आ जाता है। और ये सही में एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य हो सकता है। शायद वो फ़िल्म में होना चाहिए था, मुझे भी पढ़ के बड़ा अच्छा फ़ील आ रहा है। क्या आप सोचिए कि सारे जो सैनिक हैं एक लाइन में बैठे हुए हैं और उनसे आप बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूँगा, तुम घबराओ मत, वहाँ पे सुकून की लाइफ़ जी सकते हो, ये वो। मतलब एक बड़ा ही इमोशनल सीन हो सकता था, बहुत अच्छा ये। और बोले कि मैं जो जब भी ये पढ़ता हूँ तो रोना आ जाता है और वैसे ही रोना आ जाता है। इतना प्यारा सीन था वो। हालाँकि ये सीन अब दर्शकों को फ़िल्म में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने आगे बोला अब फ़िल्म को ये सीन क्यों काटा गया? तो उन्होंने बोला कि चूँकि उस समय फ़िल्म इतनी बड़ी हो गई थी कि फ़िल्म निर्माता उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फ़िल्म को फ़िल्म से काटना पड़ा। अब आप 23 जनवरी को बॉर्डर है, वो रिलीज़ हो रहा है। 16 दिसंबर को जो विजय दिवस के जगह पे एक टीज़र जो रिलीज़ हुआ था, आप देखे होंगे। अब उनका घर कब आओगे, तो जो जनवरी को रिलीज़ हुआ, 2 अब 16 दिसंबर को गाना थी ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। अब जब वो लोंगेवाला गए तो आप जानते हैं कि सनी पाजी को लेकर एक जवानों में भारत के जो जवान हैं,
फोर्सेज हैं, उनको एक अलग प्यार है, मोहब्बत है। तो जब वहाँ पे गए तो एक वे लोग जो उनके उन्होंने बताया कि वे लोग जिन्होंने सिनेमा से परे हैं, एक पहचान दी है, एक लंबे करियर में कुछ सार्थक करने की संतुष्टि, एक युद्ध नायक के प्रतिष्ठित चित्रण को निभाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है, सनी देओल ने बोला। एक उनके प्रति एक मतलब जो सनी पाजी हैं, उन्होंने बोला कि बहुत ही उनके प्रति विशेष सम्मान है और वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे, जो आर्मी के लोग थे, उनके जवान थे, उनकी फैमिली थी, उन लोगों वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से जब एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि देओल उनके और उनके साथियों के लिए इतने खास क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि सेना और सिनेमा में उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए सनी पाजी ने बॉर्डर के साथ जो किया वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब सनी पाजी ने बॉर्डर में जो रोल किया था ना, ऐसा लगता था कोई आर्मी मैन ही है, मतलब ऐसा नहीं लगा कोई एक्टिंग कर रहा है। वो पहले वाला आप देखेंगे आपको लगेगा कि एक-एक सीन जो जिस तरह से सनी पाजी ने जिया उस कैरेक्टर को, तो आज भी बॉर्डर के जो लोग हैं, जो फ़ोर्स के रियल में लोग हैं, वो लोग उस उसको लगता है कि हाँ, कि अरे यार, मतलब ये जवान के साथ न्याय किया है बंदे ने एकदम कैरेक्टर में आके। इसके बाद एक वहाँ पे महिला बैठी थी, जवान की पत्नी, उन्होंने बोला कि बातचीत में कि मैं सनी देओल की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। कौन नहीं है? उनके जैसा कोई नहीं है। उनकी सभी फ़िल्में बहादुरी, सही काम करने और न्याय के लिए खड़े होने के बारे में। भला उन्हें नापसंद करने का कारण क्या है? तो इस तरह से आप जानते हैं कि उस समय उन्होंने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल किया था बॉर्डर में। और जिस तरह से वो नारा भी बोलते हैं ना कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए बॉर्डर 2 में, वो भी आपको हिला के रख देगा। अब लोग भर्ती अभियान और नारों की बात करते हैं। एक बीएसएफ अधिकारी ने मुझसे मैं उनको बोला कि लेकिन हम में से कई लोग हैं कि असली प्रेरणा बॉर्डर फ़िल्म से मिली है। उनकी बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। आप जानते हो कि उन्होंने किस तरह से रोल किया था बॉर्डर 2 में, बॉर्डर जो आई थी 1997 में। तो सनी देओल जो है ना कि एक भावुक हो जाते हैं तो और बहुत ही मतलब वो इस तरह का चीज़ें जो होती हैं लेकर वैसे भी वो इमोशनल है पूरी फैमिली, इसीलिए तो हम लोग उनको लाइक करते हैं। और गाना जो ऐसा था ना कि जिसमें कि आप जानते हैं घर कब आओगे, एक इमोशनल है जिसमें जुदाई, परिवार के लिए एक बेचैनी हो, उसके बाद भी देश के लिए प्यार, सब कुछ दिखता है। तो ये सब वहाँ पे देखने को हमें जवान की पत्नी जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो वहाँ रोने लगे। मेरे पता उन्होंने जवान की पत्नी ने बोला, "मेरी पति आसानी से रोते नहीं है लेकिन घर कब आओगे और बॉर्डर जैसी फ़िल्में उन्हें आज भी रुला देती है।" ये जो एक जवान की पत्नी ने वहाँ पे बोला। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने एक और जवान की पत्नी ने बोला कि उन्हें सब कुछ दांव पर लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, खासकर घर लौटने की निश्चिंतता को। और उसके बाद जो जब जब सनी पाजी जब मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने आवाज़ देके चलाया कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, तो लाहौर तक सारे जवान के अधिकारियों ने वही चलाया। तो मुझे उम्मीद करता है कि ये पिक्चर जो है आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बिज़नेस करे और जो भी इसके त्रुटि हो, जो ट्रेलर में देखने को पहले नज़र में मिलता है, वो दूर होनी चाहिए इस फ़िल्म में। सनी पाजी की एंट्री होती है गाने में, जो गुज़रने वाली हवा पुल पे खड़े होते हैं, बहुत स्टाइल में एकदम मतलब लगता है आदमी की जवान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पिक्चर चलनी चाहिए। देखते हैं इसकी एडवांस बुकिंग खुलेगी तो कितना खुलेगी, कितनी अच्छी खुलेगी, वो सब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज इतना ही।